चित्तौड़गढ़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। 1 महीने तक चले डोर टू डोर सर्वे और व्यापक सत्यापन प्रक्रिया के बाद 14 लाख से अधिक मतदाताओं में से 99% से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। प्रशासन ने पारदर्शिता के साथ सभी राजनीतिक दलों को जानकारी साझा करते हुए दावे और आपत्तियों के लिए पूरा अवसर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। जिले की 5 विधानसभाओं में कुल 14,10,000 से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए, जिनमें से 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के प्रपत्र जमा होकर नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि डोर टू डोर सर्वे के जरिए हर मतदाता की मैपिंग की गई और मात्र कुछ हजार मतदाता ही अब भी शेष रह गए। इस 1 महीने चली प्रक्रिया में डोर टू डोर सर्वे हुआ और जितने मतदाता थे 14 लाख से ऊपर मतदाताओं के घर पे बीएलओ गए और उनका मैपिंग किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 99.2% मतदाता जो हैं उनकी हमारे यहाँ मैपिंग हुई और महज 4,000 से थोड़े ज़्यादा मतदाता हैं जिनका मैपिंग नहीं हुई, उनसे कोई दस्तावेज अब लिया जाएगा। वर्तमान में 16 दिसंबर से लगा करके 15 जनवरी तक इस अवधि में जो है वो एक नोटिस पीरियड चलेगा, उसमें कोई आपत्ति भी चाहे तो वो दे सकता है। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ जिला प्रशासन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर पूरी प्रक्रिया का विवरण साझा किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने गहन पुनरीक्षण को समयबद्ध और पारदर्शी बताया। राजनीतिक दलों ने माना कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम जानबूझकर नहीं हटाया गया और जिनके नाम छूटे हैं उन्हें जोड़ने के लिए पूरा 1 माह का समय दिया गया है। एसएआर का जो काम हुआ वो बिल्कुल ही समयबद्ध तरीके से और जो गहन पुनरीक्षण का जो जिस तरह से होना चाहिए, सारे मतदाताओं का एक एक करके सब जो डाटा इन्होंने एकत्रित किया है। आज आपने देखा होगा कि चाहे हमारा चित्तौड़ ले लो, किसी भी व्यक्ति का कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा मतदाता सूची में किसी कारणवश से नाम कट गया है या मेरा नाम किसी वजह से छूट गया है। और अगर 1-8% कुछ है भी करी तो उसके लिए भी 1 महीने का समय है। और जो कोई योग्य व्यक्ति है और इसमें वंचित रह गया है तो हम जोड़ने को तैयार हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम सब जो जितने भी पार्टी सत्ता पक्ष, हम सब यही चाहते हैं कि योग्य व्यक्ति कोई भी वोट देने से नहीं रह जाए, कि लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा वोट, हमारा हथियार है, ये हमारे देश में पहचान है। अन्य राजनीतिक दलों ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया। आम आदमी पार्टी ने पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में पारदर्शी बताया। बसपा ने बीएलओ की मेहनत और घर घर पहुंच को सराहा। सीपीआईएम ने कुछ सामाजिक परिस्थितियों में नामांतरण की आवश्यकता बताते हुए सुधार के सुझाव दिए। सभी दलों ने एक स्वर में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए योग्य मतदाता का नाम सूची में रहना सबसे आवश्यक है। ये सर काम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुआ है। राजस्थान प्रदेश एक शांति प्रदेश है और चित्तौड़ बहुत शांति जगह है और जो पूरे 1 महीने का समय लगभग दिया गया है उसके अंदर जितने भी मतदाता थे उन पे सब जगह प्रशासन पहुंचा है। और जो 3 स्टेप है इसके आज पहला स्टेप पूरा हुआ। ड्राफ्ट सूची हमें दी गई है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दी गई है, हार्ड कॉपी भी दी गई है और करीब 1 लाख आदमी है जिनका नाम एब्सेंट हो गए या शिफ्टेड हो गए या डिलीट हो गए या डेथ हो गए। मैं देखता हूं कि सर के बीएलओ ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम किया है। एक बार नहीं 10-10 बार वो अपने बीएल हर घर के बाहर जाकर उनको जागरूक करके कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट दो और अपने नाम जुड़वाओ। नहीं, यहाँ तो अच्छा काम हुआ और जिस प्रकार से हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने सारी जानकारी दी है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन कई जगह हम लोगों ने, जैसे मेरी खुद की बच्ची है जिसकी शादी यहाँ गिलून करवाई गई, तो पहले मेरी बच्ची का नाम मेरा साथ उसमें था, लेकिन अभी जो है उसमें ना तो वो फॉर्म दिया गया उनको वहाँ और यहाँ भी उनका कोई फॉर्म नहीं है। पुनरीक्षण के दौरान 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का पुनर्गठन भी किया गया। 1501 मतदान केंद्रों के स्थान पर अब जिले में 1672 मतदान केंद्र हो गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी। फॉर्म 6, 7 और 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का पूरा अवसर दिया गया है। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में
मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाया गया है। प्रशासन और राजनीतिक दलों के समन्वय से लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।